नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। रिसालिया खेड़ा के गौ रक्षा दल की ओर से एक जीव प्रेम और गौ प्रेम के प्रति एक बड़ी मिसाल पैदा की गई है। दरअसल लंबे समय से रिसालिया खेड़ा के गौ रक्षा दल की ओर से इस इलाके में गौओं को कैसे सुरक्षित माहौल दिया जा सके, उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है। अगर कहीं से भी गौओं के घायल होने की, उनके खून से लथपथ होने की, उनके बुरी तरीके से बीमार होने की अगर कोई भी कहीं से सूचना मिलती है तो ये युवाओं की एक ऐसी टीम है जो वहीं पर जाकर उस गऊ को रक्षा प्रदान करती है। ठीक 2 दिन पहले ही तेज हरियाणा के जरिए एक वीडियो जो कि जंडवाला जटान में एक खेतों में एक बेसहारा गाय जो कि घायल अवस्था के अंदर खेतों में घूम रही थी, चूँकि उसके सींगों के ऊपर एक रस्सा फंसा होने की वजह से उसमें कीड़े पड़ चुके थे, खून हमेशा टपकता रहता था। और एक सज्जन की ओर से ये वीडियो तेज हरियाणा के साथ साझा किया गया था। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें हमने इस वीडियो को वायरल किया था और ये मांग की थी कि अगर किसी भी गौ रक्षक के अगर संज्ञान में ये पूरा मामला आता है तो इस गाय का रेस्क्यू किया जाए। और स्पेशली इस वीडियो को हमने रिसालिया खेड़ा के गौ रक्षा दल के साथ ही साझा भी किया था और इसके ऊपर बड़ा संज्ञान लेते हुए जो गौ रक्षा दल की पूरी टीम है गौ रक्षा करने के लिए, उन्होंने इस वीडियो की जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जंडवाला जटान के ही खेतों में ये गाय घायल अवस्था में घूम रही है और उसे कभी पकड़ने का प्रयास किया गया था। तब उसके सींगों में रस्सा डाला गया, लेकिन वो रस्सा टूटने के बाद वो रस्सा उसके सींगों में फंसा रहा और गाय उसी तरीके से घूमती रही, लेकिन वो बुरी तरह से घायल होगी। उसके लगातार जो खून सींगों से टपकता रहा। और ये इस वीडियो में देखिए किस तरीके से रिसालिया खेड़ा गौशाला के जो गौ रक्षा दल की पूरी टीम एक ऐसी जुझारू, एक समर्पित गौ सेवा के प्रति ये टीम है जो पिछले लंबे समय से रोज़ाना सुबह 2 बजे खड़े होकर खेतों में जाना, वहां से हरा चारा बांधकर पिकअप के जरिए, ट्रैक्टरों के जरिए गौशाला में लाकर गऊओं को डालना, ये पिछले कई सालों से एक परंपरागत तरीके के साथ ये जो टीम एक युवाओं की है वो इसको निभाती आ रही है। और आप देखेंगे इसमें भी किस तरीके से अपनी जान की बिना परवाह किए हुए, क्योंकि ये अनभोल, ये एक बिना समझने वाला जीव गाय माता, जिसको समझ नहीं है कि इसको ही पकड़ने के लिए आए हैं, उसका भला करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 15-20 गोरक्षा दल के सदस्यों ने एक टीम गठित की, एक पिकअप लिया, एक गाड़ी ली, रस्से के जरिए इसका कई घंटों की कड़ी मशक्क़त तक रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद उसे पिकअप में सुरक्षित तरीके से लादकर गांव रिसालिया खेड़ा की गौशाला में लाकर डॉक्टरों की टीम से उसका उपचार करवाया गया है। और पूरी तरह से उसके सींगों में जो रस्सा है वो फंसा हुआ था, खून बह रहा था, कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन इस टीम को दाद देनी पड़ेगी। और आप इस वीडियो को अगर आप गौ सेवा से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस वीडियो में एक मानवता की, इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पैदा की गई है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इन युवाओं की टीम को भी हम सैल्यूट, साधुवाद देते हैं कि जो लगातार इस इलाके में, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो नील गाय की बात हो, चाहे वो गाय की बात हो, नंदी की बात हो, अगर कहीं से भी ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं खेत में वो घायल पड़ा है, उसकी टांग टूट गई है या वो किसी भी तरीके से बीमार है, तो उसको तुरंत प्रभाव से वहीं से रेस्क्यू करके ये टीम गौशाला तक उसको सुरक्षित लेकर आती है। और इसी कड़ी में जो तेज हरियाणा की जो खबर थी उसका असर हुआ है। लगातार हमने इस मैटर को उठाकर संज्ञान में लाया था, क्योंकि ये गाय बेसहारा तरीके से खेतों में घूम रही थी, उसके सींगों से खून टपकता रहता था और लगातार देखने वालों को भी पीड़ा महसूस होती थी। लेकिन गौ रक्षा दल की टीम की ओर से इसका रेस्क्यू किया गया। लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रस्सों के जरिए पीछा करके इसका कई घंटों की मशक्क़त के बाद रेस्क्यू करके उसको सुरक्षित तरीके के साथ पिकअप में लादकर डॉक्टर टीम की निगरानी में उसे रिसालिया खेड़ा के गौशाला में लाया गया है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है वो शुरू किया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से हरियाणा में सबसे ज़्यादा नौकरी लेने की अगर बात आती है, सबसे ज़्यादा नौकरी अगर कोई युवा लगते हैं तो वो है हरियाणा सिरसा का गांव रिसालिया खेड़ा। और जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ के लोग, जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो हमेशा गौशाला में सेवा करती है। यही गौशाला की सेवा का संताप कहिए, आप उसका फल कहिए कि उनको उसका फल मिलता है, रिवर्ट मिलता है गौ सेवा का, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा युवतियाँ सरकारी नौकरी लेते हैं। यहाँ पर इन बच्चों को एक नशा है करने का, वो नशा है लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने का, सुबह शाम गौशाला में आने
बनाने का। और दूसरी बात, यहाँ की इस गौशाला की एक सबसे बड़ी परंपरा यह भी है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी लगता है तो उसकी जो पहली तनख्वाह होती है, पहली सैलरी होती है, वो भी इसी गांव की गौशाला को पर्ची दान स्वरूप कटवाई जाती है। और ये भी एक मिसाल, परंपरागत तरीके से इसको निभाया जा रहा है। जितनी भी सरकारी नौकरियां लगती हैं तो जो भी लगता है वो पहली सैलरी है जो अपनी वो दान के तौर पर इस गौशाला को भेंट करता है। तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और लगातार जो गौरक्षा दल रिसालिया खेड़ा की टीम है वो लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और अगर आपको भी कहीं ऐसी सूचना मिलती है, कोई ऐसी नील गाय है, कोई ऐसी गाय है, कोई नंदी है, कोई भी जीव अगर आपको लगता है कहीं तड़फ रहा है, वो व्याकुल है, उस तक कोई पावर ऐसी नहीं पहुंच पा रही उसको फ़ौरन तौर पर राहत देने के लिए, तो आप रेस्क्यू टीम का सहारा लीजिए। नियरेस्ट आपके जो भी पड़ता है, अदरवाइज़ आप गौरक्षा दल रिसालिया खेड़ा से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दबा के शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, रिसालिया खेड़ा।